Hello everyone, I'm Saket, Director of Prayaas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, particle 1 experiences a perfectly elastic collision with a stationary particle 2. Determine their mass ratio if, and the first part is, after a head-on collision, the particles fly apart in the opposite directions with equal velocities. And the second part is, the particles fly apart symmetrically relative to the initial motion direction of particle 1 with angle of divergence theta equal to 60 डिग्री. तो देखिए बच्चों, सवाल बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि पार्टिकल 1 जो है ना, उसका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है पार्टिकल 2 के पास, और पार्टिकल 2 शुरुआत में रुका हुआ था. अब हमसे मास रेशियो पूछा गया है इफ पहले केस में क्या बोला गया है कि यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन हुआ एंड द पार्टिकल्स फ्लाई अपार्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल वेलोसिटीज. तो इनिशियली जो है ना, इनिशियली हम लोग देख पा रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो लेटर से u वेलोसिटी से 2 को हिट करने के लिए आ रहा था. ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि फाइनली जो है दोनों की स्पीड जो है वो v हो गई, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, अलग अलग हो गई. ठीक है, तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि एक का मास मैंने m1 दूसरे का m2 माना है ना. तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या बातें लिख सकते हैं. पहली चीज तो लिख सकते हैं मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है ना. तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 2 को हिट करा, लेकिन ये जो एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है ये इंटरनल फोर्स कहलाएगा. अगर मैं 1 और 2 को मिला करके सिस्टम मान लूँ तो मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग मोमेंटम को कंजर्व करने वाला हूँ. तो मैं क्या लिखूंगा, m1 इंटू यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू वी माइनस m1 इंटू वी. ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में लिखने वाला हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अप्रोच कितने से किया जा रहा था, तो अप्रोच की वेलोसिटी थी u, और बाद में ये दोनों इफेक्टिवली कितने से सेपरेट हो रहे हैं, तो v और v मिलाकर के ये हो गया 2v. तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, और इन दो इक्वेशन से हमारे को क्या निकालना है, मास रेशियो. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं u की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने वाला हूँ. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 इंटू 2v इज इक्वल टू m2 इंटू वी माइनस m1 इंटू वी के बराबर. तो v तो देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है ना. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जा रहा है, 2m1 प्लस m1 दैट इज 3m1 इज इक्वल टू m2 है ना. तो यहाँ से हमारे पास m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1/3. तो मास रेशियो कितना हो गया बच्चों, 1:3 का हो गया. ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों सेकंड पार्ट में ना. सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है हमसे, आइए देखते हैं. तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में कहा गया है कि द पार्टिकल्स फ्लाई अपार्ट सिमेट्रिकली रिलेटिव टू द इनिशियल मोशन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल 1 विद द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, तो इसका मतलब इस बार हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ है बल्कि ऑब्लिक कोलिजन हुआ है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस सेकंड पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है. हमें पता है कि ऑब्लिक कोलिजन होने वाला है, तो इस बार मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि m1 m2 के साथ जो है किस तरीके से कोलाइड करने वाला है. ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड मैंने फिर से u मानी है. अब जैसा कि सवाल में दिया हुआ है कि रिलेटिव टू द इनिशियल मोशन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल 1 है ना, यहाँ पर ये दे फ्लाई अपार्ट सिमेट्रिकली, इसलिए मैंने 30 डिग्री और 30 डिग्री शो करा क्योंकि एंगल ऑफ डाइवर्जेंस 60 डिग्री था. एक की स्पीड मैंने v1 मानी और एक की स्पीड मैंने v2 मानी. तो यहाँ पर है ना, अगर मैं इनिशियल मोशन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल 1 को x एक्सिस कहूँ और उसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन को मैं y एक्सिस कहूँ, तो हम लोग x और y एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं. जैसे x एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 इंटू यू हैज टू बी इक्वल टू m1 इंटू वी इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस m2 इंटू v2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री. ये तो हो गई बात x एक्सिस के लॉन्ग की. अब y एक्सिस के लॉन्ग बात करें तो पहले कोई भी मोमेंटम नहीं था, लेकिन अब कितना मोमेंटम आ गया ऊपर की तरफ, m1 v1 sin 30 डिग्री, m1 v1 sin 30 डिग्री. उसे कौन बैलेंस करेगा, m2 v2 का sin 30 डिग्री नीचे वाला कंपोनेंट है ना. तो इट हैज टू बी इक्वल टू m2 v2 sin ऑफ 30 डिग्री के बराबर. क्लियर है बात. तो देखिए बच्चों दूसरी इक्वेशन को है ना, जो सेकंड इक्वेशन है इसमें मैंने sin 30 डिग्री को दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिया और ये इक्वेशन ऐसी कुछ दिखाई दे रही है. ठीक है, अब बच्चों एक और काम कर सकते हैं, एक और इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, और वो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की. तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है
है ना, वो कौन सी लाइन हो गई, जिस डायरेक्शन पे 1 ने 2 पर फोर्स लगाया था, है ना। तो ऑब्वियस है कि स्टेशनरी थी, है ना, ये जो पार्टिकल 2 थी वो स्टेशनरी थी, तो वो जिस भी डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स भी लगा होगा। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी लाइन हो गई, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल 2 आफ्टर कोलिजन जा रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि पार्टिकल 1 उसे कितने से अप्रोच कर रहा था। तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी तो थी u, लेकिन उसका जो cos 30 डिग्री कॉम्पोनेंट है ना, कुछ ऐसा, ये हो गया u cos 30 डिग्री, है ना। तो u cos 30 डिग्री से वो उसे अप्रोच कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग ये भी देख सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन ये दोनों इस लाइन के लोग कितने से सेपरेट हो रहे हैं। तो पार्टिकल 2 तो v2 से भागना चाह रहा है, लेकिन पार्टिकल 1 का आप देखिए cos 60 डिग्री कॉम्पोनेंट अभी भी इसकी तरफ ही है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा u cos ऑफ 30 डिग्री, वो किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो अब देखिए बच्चों, हमारा टास्क ये रह गया है कि हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके m1 अपॉन m2 निकालना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करा जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने ये सोचा कि सेकंड इक्वेशन का मैं यूज करूंगा, और जहां जहां मुझे v1 दिखाई देगा उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, m2 v2 अपॉन m1 से, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, पहली वाली इक्वेशन कन्वर्ट होकर आ जाएगी m1 इंटू यू इज इक्वल टू m1 इंटू v1 के बदले अब क्या लिख दूंगा, m2 v2 अपॉन m1, फिर आ जाएगा cos ऑफ 30 डिग्री प्लस m2 v2 cos ऑफ 30 डिग्री। और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 भी कन्वर्ट हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगी, u cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू v2 माइनस, अब v1 के बदले क्या लिख देंगे, m2 v2 अपॉन m1, और फिर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है ना। कौन कौन सी, एक तो है m1 इंटू यू इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई होकर के क्या बन जाएगा, m2 v2 रूट 3 बाई 2 प्लस m2 v2 रूट 3 बाई 2। तो देखिए ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रही है, और ये क्या बन जा रही है, m1 इंटू यू इज इक्वल टू m2 v2 रूट 3, है ना। तो ये वाली इक्वेशन देखिए इस छोटी सी इक्वेशन में सिंप्लीफाई हो गई। और इसके अलावा एक और इक्वेशन हमारे पास है, वो कौन सी है, u cos 30 डिग्री मतलब u इंटू रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू v2 माइनस, और ये क्या है, m2 v2 अपॉन m1, और नीचे आ जाएगा 2, है ना। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, क्लियर है ये बात। तो अब बच्चों इस दूसरी इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, u रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, v2 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा ना, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 माइनस, इधर आ जाएगा सिंपली m2 अपॉन 2 टाइम्स m1, ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई और एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्टली यहाँ पर दिख रहा है कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में u गायब हो जाएगा और राइट हैंड साइड में v2 गायब हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं क्या आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा m1 अपॉन, यहाँ पर देखिए u तो कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, m1 अपॉन रूट 3 और 2 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा m2 रूट 3 डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन ट्वाइस ऑफ m1, क्लियर है। तो 2m1 से देखिए 2m1 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 3m2, ऑलराइट। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m1 इज इक्वल टू 4m2। तो m1 अपॉन m2, है ना, ये कितने के बराबर आ जा रहा है, ये 2 के बराबर आ जा रहा है, और यही हो जाएगा बच्चों हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर, है ना। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ऑलराइट। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।